ऑल राइट, हाय गाइस। सो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, लॉ क्लर्क की वैकेंसी। 90 पोस्ट है, तो अच्छी खासी पोस्ट है। सैलरी 1 लाख रुपए है। पहले 80,000 रुपए थी, इस साल से 1 लाख रुपए उन्होंने कर दी। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर 90 पोस्ट है, देखो हर एक पोस्ट पे 3 बंदे को बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट है तो 3 बंदे को, इसलिए 90 पोस्ट पे 270 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि इन 270 में आ जाओ, ये पेपर निकाल के। इसके बाद इनका इंटरव्यू होगा और फाइनली 90 लोग सेलेक्ट होंगे। तो हर एक सीट पे 3 लोग को इंटरव्यू करने बुलाते हैं। फटाफट देख लेते हैं भाई कि ये एग्ज़ाम क्या है। देखो, एलिजिबिलिटी किसकी है? 20 से 32 साल की उम्र होनी चाहिए। और जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगर 5 ईयर लॉ कर रहे हो तो 5th ईयर में होने चाहिए। 3 साल वाला लॉ कर रहे हो तो 3rd ईयर में होने चाहिए। एलिजिबल हैं, कोई चक्कर नहीं है। एग्ज़ाम कैसे होता है? 3 पार्ट में होता है। जैसे जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है अपना, वैसे ही पार्ट 1, 2, 3। पार्ट 1 100 नंबर का, पार्ट 2 250 नंबर का, और पार्ट 3 इंटरव्यू है, ये भी 100 नंबर का। अब इन सब के बारे में आपको बताता चलूंगा। देखिए, पार्ट 1 एग्ज़ाम देखते हैं। ये जो पार्ट 1 एग्ज़ाम है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। यानी कुछ लिखना नहीं है, टिक लगाना है। अगर आपने सही टिक लगाया, 1 नंबर मिलेगा। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 नंबर का होता है। अगर आपने सही टिक लगाया, 1 नंबर मिलेगा। गलत टिक लगाया, 0.25 कट जाएगा। सिलेबस क्या है? बहुत सिंपल सा सिलेबस है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, भैया कॉम्प्रिहेंशन पढ़, अगर इंग्लिश पढ़ने आती है, दिस इज़ अ वेरी इजी थिंग। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ है और सिविल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में ये बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और सीपीसी आता है। साथ में लीगल अवेयरनेस है। लीगल अवेयरनेस का मतलब जो रीसेंट जजमेंट आ रहे हैं वो सब, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। पेपर 1 की खास बात यह है कि मिनिमम 40% होना चाहिए दोस्त। अगर 40% नहीं है तो पार्ट 2 तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर 40% है तो पार्ट 2 पे हम आएंगे और पार्ट 2 वाली कॉपी हमारी देखी जाएगी। पार्ट 2 250 नंबर का है। पेपर 1 जो था वो एमसीक्यू बेस्ड था, टिक लगाओ सही गलत वाला। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है उसका फॉर्मेट हमको ऑलरेडी पता है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला जो है, 250 नंबर को कैसे ब्रेक किया है? 100 नंबर, 75 नंबर, 75 नंबर। देखो, सबसे पहला है ब्रीफ प्रिपरेशन। ब्रीफ प्रिपरेशन का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जो ऑनरेबल जज हैं, कल उनको कोई केसेस देखने हैं, तो आप जो पूरी केस फाइल पढ़ोगे और उसमें से उसका ब्रीफ बनाओगे कि भाई फैक्ट्स क्या हैं, कौन सा लॉ लग रहा है, आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में अपील करके आया है। तो वो सब चीज़ों की छोटा सा ब्रीफ बनाने की कोशिश करोगे। तो उसी तरीके से आपको एक केस दिया जाएगा, आप उसका ब्रीफ बनाओगे। कितना अच्छा ब्रीफ बनाते हो उस पर आपको नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर 100 हैं। उसके अलावा एक रिसर्च मेमो मिलेगा। रिसर्च मेमो का मतलब है, मान लो आपको एक स्टोरी दी जाएगी, उसके हिसाब से आपका उस पर क्या कहना है, लीगल ओपिनियन क्या है, लॉ कौन सा लगेगा, रीसेंट केसेस कौन से उस चीज़ पे आए हैं। तो वो रिसर्च मेमो आपको बनाना है। 75 मार्क्स का वो है। और लास्ट में ऐसे है, 5 टॉपिक में से एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है, 75 मार्क्स का। तो टोटल 75, 75, 150 एंड 150 प्लस 100, 250 मार्क्स का पेपर है। इसमें भी खास बात यह है कि 50% मिनिमम नंबर अपने को लाना पड़ेगा। अगर उधर 40% ला गए पार्ट 1 में, इधर हमारे 50% नंबर आ गए, तो फिर हमें ये देखा जाएगा कि हमारी रैंकिंग निकाली जाएगी। रैंकिंग निकालने के बाद अगर हम 270 में हैं, तब तो ठीक है, हमें इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। अगर टॉप 270 में आएंगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर फाइनली 90 लोगों का सिलेक्शन होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। देखिए, इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ करियर, व्हाट बेटर देन अ जजेस चेम्बर। दूसरी चीज़, एक बार आपको मान लीजिए आपने अच्छे से काम किया, ऑनरेबल जज का रिकमेंडेशन ले लिया, दैट इज़ अ डायरेक्ट टिकट टू फॉरेन एलएलएम्स। अच्छी अच्छी जगह पे आपको एलएलएम करने को मिलता है। उसके बाद एक बार आपने इतने अच्छे चेंबर में काम कर लिया, तो जितने भी टॉप लॉ चेंबर्स हैं इंडिया के, वहाँ पे आपका जाना बहुत आसान हो जाता है। तो एंट्री बैरियर जितना भी है ना, वो सारी चीज़ खत्म हो जाती है। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, यू शुड कंसिडर इट वंस। थैंक यू सो मच। और हाँ, 7 फरवरी है लास्ट डेट अप्लाई करने की, तो कर देना भाई। थैंक यू सो मच।